इंदौर में आयोजित ऑल इंडिया आईपीएससी बालिका स्क्वैश चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ। देश भर के प्रतिष्ठित स्कूलों के खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबलों में मेजबान एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल की बेटियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंडर 19 वर्ग में कात्यायनी सक्तावत, अंडर 17 में देशना रामपुरिया और अंडर 14 में काव्या झंवर ने कांस्य पदक जीतकर इंदौर और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वहीं विभिन्न आयु वर्गों के फाइनल मुकाबलों में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किए। प्रतियोगिता का समापन विजेता खिलाड़ियों के सम्मान और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अनूठा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 21 घंटे तक लगातार गीत संगीत की प्रस्तुति दी जा रही है। एक अलख जगाऊंगा, अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाऊंगा गीत के माध्यम से नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है, जबकि लोगों के लिए निःशुल्क चाय और पोहे की व्यवस्था की गई। आयोजकों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो पिछले वर्ष 51 लाख पौधे लगाए थे और वो अब वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और इस वर्ष कल बुढ़ानिया में जो पितृपर्वत के आगे बीएसएफ की टेकरी है, वहाँ पर 21 लाख पौधे लगाने का संकल्प आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने फिर लिया है। और ये अभियान जो है, तो ये अभियान के तहत 21 लाख पौधे, 21 घंटे निरंतर गाना और 21 घंटे निरंतर चाय पोहे फ्री, ये माननीय मनीष शर्मा मामा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये प्रचार प्रसार है कल के कार्यक्रम का। कल आपको मालूम है जैसे कि मीडिया को कि सीएम साहब भी आ रहे हैं, तो माननीय कैलाश जी का ये अभियान जो है, ये हम सब जुड़ें, हम सब इसके लिए आज राजभर पर बैठे हैं। और गीत जी हाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं लोग बाग। और बड़े सुबह 6 बजे से चालू है। कितने कलाकार हैं जो पूरे 21 घंटे तक गाना गाएंगे? मैं और मनीष मामा और आदरणीय कैलाश जी शाम को आएंगे, 5 घंटे वो भी गाएंगे। आपका नाम? राजेश शर्मा, मैं गायक हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में हिंद रक्षक संगठन के 22वें पुण्योदय प्रकल्प का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत हजारों जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपियां वितरित की जाएंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की और सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी गौड़ और महेंद्र हार्डिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संगठन प्रमुख एकलव्य सिंह गौड़ ने बताया कि अगले 1 माह तक शहर के विभिन्न केंद्रों पर विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री वितरित की जाएगी। आज ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ का 68वां जन्म दिवस है और प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस 11 जुलाई के दिन हम हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प की शुरुआत करते हैं। आज हमारा ये प्रथम कार्यक्रम है। 11 जुलाई से 11 अगस्त तक लगातार ये अभियान चलता है और इस अभियान के माध्यम से इंदौर और इंदौर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 60,000 से अधिक विद्यार्थियों को 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाएँ इस प्रकल्प के माध्यम से पहुंचती हैं। इस प्रकल्प का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने इसकी शुरुआत की थी, वो 3 उद्देश्यों को लेकर की थी। पहला, जो समाज का अभावग्रस्त वर्ग है उसको हम कुछ सहायता कर पाएँ ताकि वो अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। बड़ी संख्या में ऐसा होता था कि पहले बच्चे महंगी होती शिक्षा के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते। 2004 से उन्होंने ये अभियान शुरू किया था। दूसरा, ऐसे असंख्य महापुरुष हैं जिनके बारे में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, तो उन महापुरुषों के जीवन से उनका परिचय हो, वो बच्चे उनको जानें और उनके गुणों को अपने अंदर उतारें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और तीसरा, समाज का जो संपन्न वर्ग है वो अभावग्रस्त वर्ग के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, तो उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिले। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर इस अभियान की स्थापना की गई थी और लगातार 22 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे बड़े उत्साहित होकर के आते हैं। हम उनसे सांकेतिक एक शुल्क लेते हैं 5 रुपये और 5 कॉपियाँ उनको, जिनकी कीमत लगभग 100 रुपये होती है मार्केट प्राइस, उनको हम 5 रुपये में उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा शिक्षा के प्रति उसका रुझान बना रहे और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। इस आयोजन में दतिया विधानसभा उपचुनाव में टिकट चयन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर निर्णय व्यापक विचार विमर्श और संगठनात्मक रणनीति के तहत लेती है। विजयवर्गीय ने भरोसा दिलाया कि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी दतिया में डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे।
उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद करता है। साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भाजपा का वरिष्ठ और अनुभवी नेता बताते हुए कहा कि वे आगे भी संगठन के लिए सक्रिय रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। घोषित कर दिया है बीजेपी ने से, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। टिकट बदला जा सकता है। देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं